प्रमाण ये मिलता है कि कुंती का पति जो था वो पीलिया का रोगी था और जवानी पे ही मर गया था। ये दुख। और सुनो, जवाब दिया तुम्हारे पुत्रों को जलाने का प्रयास किया गया, तुम्हारे बच्चों को वनवास अज्ञातवास तुम्हारे नाती के लिए तुम्हारी पुत्र वधू को निवस्त्र करने का प्रयास किया गया और तुम फिर भी कह रही हो दुख दे दो। तो कुंती ने जवाब दिया, सुनो क्या, सुख के माथे सल पर जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी माँ दुख को जो पल याद कराए। सुख के माथे सल पर जो हरि हृदय से जाए और बलिहारी माँ दुख को जो पल पल याद कराए। कहा कि आपने अगर सुख दे दिया तो मैं आपको भूल जाऊंगी और दुख रहेगा तो याद करती रहूंगी। क्यों? ये तो संसार का नियम है। क्या? सुख में सुमिरन सब करे, बोले दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख पाएगा। तो जवाब दिया आप हमें दुख दे दो। ये तो संसार का नियम है कि अटकी गिन्नी तो बोल दई और निकली गिन्नी तो भूली है। ऐसा करो आप हमें दुख दे दो। और प्यारे, और दुख के लिए कभी घबराना भी नहीं चाहिए। क्यों? सुनो, दुख ही मानव की संपत्ति है, फिर दुख से दुख आया है तो जाएगा, सुख आया है तो जाएगा। लेकिन अनुज दुख जाएगा तो सुख देगा, सुख जाएगा तो दुख देगा। माताएं ध्यान दें, जब दुख जाएगा तो क्या आएगा? जब दुख जाएगा तो क्या आएगा? सुख। और जब सुख जाएगा तो क्या आएगा? दुख। तो अच्छा क्या होगा बताइए? दुख अच्छा हुआ ना, क्योंकि जब दुख जाएगा तो सुख आएगा। प्यारे ये भैया, सुख दे कर जाने वाले से भाई, सुख दे कर जाने वाले से ये मानव क्यों घबराता है? सुख दे संपदा, विपत नारायण स्मृति और संपत्ति नारायण स्मृति। संपत्ति संपत्ति नहीं होती है प्यारे, और विपत्ति विपत्ति नहीं होती है। भगवान को भूल जाना विपत्ति है, भगवान को याद रखना संपत्ति है। दुख दे दो तो याद रखना। भगवान बोले समय वो था कि पितामह जो थे बालों की सैया पे पड़े थे और चारों तरफ से लहस कौआ घूम रहे थे।
युद्ध भूमि के मैदान में अकेले पड़े। उसी समय भगवान बोले, बुआ हम तुम दुख और सुख में लगे हैं, हमारे बाबा बाणों की सैया पे पड़े। और याद रखना वो कह रहे थे क्या, जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, मेरे आंसू पहुंच कर मुझे गले लगाएगा, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया। तब तक पांडव जाते प्रणाम करते, कब आएगा मेरा सावरिया। तो ध्यान रखना, पांचों पांडव पहुंचे और जैसे ही पांडव पहुंचे प्रणाम किया। अर्जुन ने जब प्रणाम किया, दादा ध्यान देना, जब अर्जुन ने प्रणाम किया तो अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। पितामह बोले तुम रोए क्यों? जवाब दिया, ऐसा भी कोई माँ बाप का युद्ध होता है? बाबा बाणों की सैया पे पड़े, बेटा नाती बाबा को मारने का प्रयास कर रहा है और नाती बाण मार रहा है, बाबा बाण नहीं छोड़ रहे हैं। जवाब दिया, बेटा तुमने तो उस वक्त अपना फर्ज निभाया, तुमने फर्ज निभाया बेटा, तुमने मेरे पूरे शरीर में बाण मार दिया। अगर एक बार तुम मेरे मस्तक में मार देते तो शायद दुख देखने के लिए हमें नहीं मिलता। और तुमने ही बाण मारा था, तुम्हें ही हम याद कर रहे थे। क्या कह रहे थे सुनो छोटू, समझ गए? अरे सरसैया के पड़े पितामह सोच करी मारी,
समय भगवान कन्हैया आए, पितामह ने आंखें खोल ली। और जब पितामह ने आंखें खोल ली हैं, उसी समय एक बात कही है। महाराज त्रिशूल की वर्णन करते सोनकांत ऋषियों, जैसे ही पहले पांडव आए पितामह को प्रणाम करते गए, अब भगवान कन्हैया आए। और जब भगवान कन्हैया आए, पितामह बोले आप आ गए। अरे हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। क्या ये बताओ, ये दुख हमें देखने के लिए क्यों मिल रहा है? दादा सुन रहे? बोले ये दुख देखने के लिए हमें क्यों मिल रहा है? बोले सुनो, अभी नहीं, ऐसा करो, ये पांडव जो है वो राजा बनने वाले पांडवों को पहले उपदेश दो। तो ध्यान देना माताएं, पांडवों को उपदेश क्या दिया? देखिए, पहली बात, किसी की जान अगर बेफजूल जा रही हो तो उसकी जान बचा देना। और कोई पाप करता हो तो पाप को देखते मत रहना, आगे चले जाना, क्योंकि पाप को करने से ज्यादा देखने वाला पापी होता है। और लास्ट बात उपदेश ये दिया कि अगर किसी स्त्री की लाज जा रही हो तो लाज को बचा देना। जैसे ये बात कही तो द्रौपदी ताली मार के आप कह रहे, आप ये आपके मुंह से शोभा नहीं देता। पितामह बोले शर्म करो, कुलवती बहू को ससुर के सामने ऐसे हंसना शोभा नहीं देता। बोले हंसने वाली बात है, हंसे तो क्या करें? आप कह रहे स्त्री की लाज, किसी को पता ये बात क्यों द्रौपदी ने कही थी? क्यों? क्योंकि जब चीर खिंच रहा था, द्रौपदी की जब लाज जा रही थी तो पितामह देख रहे थे, द्रौपदी गिड़गिड़ा रही थी। तो द्रौपदी ने कहा सुनो, आपसे अच्छा तो रामायण का गिद्ध है। जब रावण सीता को चुरा के ले जा रहा था तो गिद्धराज ने कहा था कि मनुष्य सब मर गए, कोई नहीं है। गिद्धराज सामने आए, अपने पंखों को कटवा लिया था, अपनी जान दे दी थी। गिद्धराज ने कहा तुम तो उससे भी गए बीते हो, सर नीचे हो गया, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो, मुझसे भूल हो गई। द्रौपदी ने पितामह को माफ किया। इधर भगवान कन्हैया से बोले पितामह मुझे 100 जन के बारे में पता है। दादा याद रखना, पितामह को 100 जन्म के बारे में पता था। कहा कि मैंने 100 जन्म में कोई ऐसा कर्म नहीं किया कि जिससे मुझे ये दुख देखने के लिए मिलता। तो कहा याद करो एक और जन्म, आप रथ पे बैठ करके जा रहे थे, आपके सामने से एक सर्प गुजर रहा था, आपने उसे हाथों से उठाया, बेरी के वृक्ष पे फेंक दिया, उसके शरीर में कांटे कांटे बिन गए। और जितने कांटे उस सर्प के शरीर में लगे उतने बाण आपके शरीर में लगे हैं। और जितने दिनों में बहुत तड़प तड़प के मरा, उतने ही दिन आज तुम्हें बाणों की सैया हो गए। तो उसी समय मेरे भैया इतना सुन करके पितामह ने अपने प्राणों को छोड़ दिया। पितामह ने अपने प्राणों को छोड़ दिया। पांचों पांडव द्रौपदी से परीक्षित को राजा बनाते। परीक्षित का विवाह हुआ था नवल देव नाम की लड़की के साथ। ये नवल देव किसकी बिटिया थी? ये नवल देव बासु की लड़की थी। पांचों पांडव द्रौपदी से हिमालय पे गलने के लिए गए। दादा वो समय कौन था? द्वापर का अंत समय था और कलयुग आने वाला था। पापों का उदय हो रहा था और पुण्य ढल रहे थे। ऐसे समय में मेरे भैया परीक्षित को राजा बनाया है, मुकुट सिंहासन दिया। और राजा बनाने के बाद आज ऐसा ही नहीं चल गई। और जब
चल दिए हैं शिकार खेलने के लिए, कैसे चले